हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। तो आपको कहीं भी अलग अलग इधर उधर जगह जाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी बहुत सारा फॉरेस्ट को क्लीन किया गया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वुडेन की ज़रूरत थी। अब जाहिर सी बात है, रेलवे भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आजकल आप लोग कहीं भी जाते हो, रेलवे से जाते हो। इवन अब तो ना लोकल के लिए भी लोग रेलवेज यूज़ करने लगे हैं। तो रेलवे एंड द फॉरेस्ट क्राइसिस, अब जब रेलवे है, रेलवे को बिछाना है तो फॉरेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा और फॉरेस्ट भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है रेलवे एंड फॉरेस्ट क्राइसिस। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज रेलवे नेटवर्क इन द 1860 created an unprecedented demand for forest resources, fundamentally transforming the relationship between colonial authorities and India's forest। तो क्या हुआ 1860 में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो ये एक बहुत बड़ा क्राइस था, क्योंकि हमें रेलवे लाइन हम तभी बिछा सकते थे जब हम फॉरेस्ट को क्लीन करेंगे। और फॉरेस्ट जो है हमें बहुत कुछ दे रहा है। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, हमें मेडिसिन दे रहे हैं, हमें पेपर दे रहे हैं और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो कैलकुलेट द इम्पैक्ट, अगर हम एक मैथमेटिक्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखें, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखें कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक, यानी कि हर माइल ऑफ रेलवे ट्रैक पर रिक्वायर्ड होता है 1760 टू 2000 स्लीपर्स। वन एवरेज साइज 3 yields only 3 to 5 sleepers for 3 meter wide broad gauge track, यानी कि 3 मीटर आपको वाइड गॉज ट्रैक जो है वो जरूरी होता है। अब एक सवाल ये आता है, हाउ मेनी ट्रीज वुड नीड टू बी कट टू ले 1 माइल ऑफ ट्रैक, यानी कि कितने आपको ट्रीज काटने की जरूरत है 1 मील ट्रैक के लिए। तो देखो आंसर कितना, 350 टू 667 ट्रीज पर माइल ऑफ रेलवे, यानी हर एक मील पर आपको 352 से लेकर 667 तक ट्रीज कट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वीमेन रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड, यानी कि हम देखो ये जो विमेन है ये क्या कर रही है, ये इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये उसको काट के, मतलब जंगलों को, लकड़ी को काट के अपने घर पर वापस लौट रही है। ठीक है, ट्रक कैरिंग लॉक्स, और ये जो ट्रक है वो आपका ये लॉक्स को कैरी किया हुआ है। और ये जो फॉरेस्ट है, बिल्ड वाइड रोड्स फॉर ट्रक टू एक्स्ट्रा टिम्बर, contrasting sharply with narrow forest track used by local people collecting fuel wood and minor forest produce, यानी कि ये जो लोकल लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इस तरह से लकड़ी वगैरह को काट के अपने लोकल चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, जैसे चूल्हा जलाना या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं। प्लांटेशन रिप्लेस नेचुरल फॉरेस्ट, देखो अब क्यों प्लांटेशन जो है नेचुरल फॉरेस्ट पे रिप्लेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम टी प्लांटेशन की बात करें तो प्लेजर ब्रांड टी कमर्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम क्लियर फॉरेस्ट लैंड, यानी कि ये एक ब्रांड टी है, इसने क्या करा है, इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया है फ्रॉम क्लियर फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करने के लिए। कॉफी स्टेट, यूरोपियन डिमांड ड्रॉव मैसिव फॉरेस्ट क्लियरिंग फॉर कॉफी कल्टीवेशन। अच्छा, दूसरा यूरोपियन जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें कॉफी कल्टीवेशन के लिए भी फॉरेस्ट चाहिए। अब आपको टी प्लांटेशन करना है, कॉफी प्लांटेशन करना है, और एक रबर प्रोडक्शन, रबर के प्रोडक्शन के लिए भी आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा, यानी फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ये सब क्या कर रही है, ये क्लियर कर रही है फॉरेस्ट एरियाज को, और उन लोगों को यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग डिमांड फॉर टी, कॉफी एंड रबर। और मतलब उन लोगों को जो है ना अपना फॉरेस्ट एरिया दे रही है कि आप लोग टी, कॉफी और रबर प्रोड्यूस करो। अच्छा, एंटायर डेट्रिच ब्रांड इज द बर्थ ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था, इन सब चीजों में बाय ट्रेडर्स एंड लोकल यूथ। द ब्रिटिश इन्वाइटेड जर्मन एक्सपर्ट, ये एक जर्मन का एक्सपर्ट है, इसने क्या किया था, इंडिया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ये इंडिया का फर्स्ट जर्नल इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट बना था। इसने क्या किया था, इंडिया फॉरेस्ट सर्विस 1864 एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, यानी कि इन्हें 1864 से 1865 तक एक तरह से इंडिया के फॉरेस्ट को फॉर्मुलेट किया था, क्योंकि ये जो है उसका जर्नल था, फॉरेस्ट जर्नल रहा।
द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम। अब हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम की अगर बात करें तो देखो, फॉरेस्ट ऑफिसर सर्वेड फॉरेस्ट एस्टिमेटेड ट्री टाइप्स एंड एरियाज, यानी कि हमें जो है एक सर्वे के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एस्टिमेटेड ट्री टाइप्स एंड एरियाज जो है मतलब एक देखने को मिलता है कि हमें जो है मतलब बहुत सारे हमारे एक ट्री थे और हमने उसको जो है कल्टीवेट मतलब काटा, किसके लिए, अपने ग्रीड के लिए। क्लियर नेचुरल फॉरेस्ट, बहुत सारे हमने मल्टीपल ट्रीज जो स्पेसीज वगैरह के थे वो भी कट किए अपने ग्रीड के लिए। सिंगल ट्री स्पेसीज प्लांटेड इन स्ट्रेट रॉस फॉर यूनिफॉर्म ग्रोथ, हमने यूनिफॉर्म ग्रोथ के लिए भी बहुत सारे सिंगल ट्रीज को जो है कट किया। मैनेज्ड कटिंग, प्लांट एनुअल कटिंग ऑफ प्लांटेशन एरिया विद सिस्टमेटिक रीप्लांटिंग, एक सिस्टमेटिक रीप्लांटिंग करने के लिए हमने जो है बहुत सारा प्लांटेशन किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो द इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में ये एक पहला स्कूल था देहरादून का जो फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल था ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। अडोर प्लांटेशन इन कंगरा 1933, यहाँ पे भी एक प्लांटेशन हुआ था कंगरा में 1933 में, तो ये मैंने आपको दो पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। इस इंस्टीट्यूट से स्टैब्लिश किया था 1906 में, ट्रेन फॉरेस्टर इन द न्यू सिस्टम एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डेवलप करने की कोशिश की थी। उसके बाद बात करते हैं द फॉरेस्ट एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट हुआ। सबसे पहले 1865 की बात करते हैं, फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट हुआ था यहाँ पर। इनिशियल लेजिस्लेशन एस्टैब्लिशिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड पेनल्टीज फॉर अनऑथोराइज ट्री कटिंग, यानी कि पेनल्टी लगाई गई थी आप अगर किसी भी अनऑथोराइज ट्री को कट करते हो। मतलब पहले क्या होता था, कोई भी कट कर ले रहा था, इस चीज का भी फायदा उठाकर कि वो करेगा तो लाओ हम भी कर लें, तो इस पर पेनल्टी लगाई गई। 1878 में 3 टायर सिस्टम बनाया गया, फॉरेस्ट डिवाइड किए गए, एक रिजर्व में, दूसरा प्रोटेक्टेड में और तीसरा विलेज फॉरेस्ट में, ठीक है। यानी कि ये चीज रिजर्व है, ये प्रोटेक्टेड यानी लिमिटेड एक्सेस है, और ये सिर्फ लोकल यूज अलाउड है, ठीक है, इसको सिर्फ यही लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद 1927 में फाइनल अमेंडमेंट किया गया, स्ट्रेंथन रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेस्ट यूज फर्दर लिमिटिंग विलेजर्स ट्रेडिशनल राइट, यानी कि जितने भी आपके वो थे फॉरेस्ट मतलब वो थे स्ट्रेंथन रिस्ट्रिक्शन से वो विलेजेस पर लगाए गए, ठीक है, ट्रेडिशनल राइट के लिए। तो हमारे सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।